बस्ती कंठी पहिरावा भरौती उनका चार फूंक दे तो भरवा उतनी समय न बोले लेकिन बातों में खूब गड़ना तो वो कंठिया उठा के एकदम मछली शुरू कर दिया। ठीक तो कमला कहा कि हम यहाँ गाड़ी तैयारी छटक जाते और वह समय मैं इस बात को बड़े चैलेंज से कहना चाहता हूँ जो कि आप नहीं जानते, आप हो सकता 10-20 जिला घूमे हो। मैं यूपी, बिहार, उत्तराखंड 3 प्रदेशों का लगभग दौरा कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि इनकी जाति कहां से कहां तक है। भी आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में मात्र 25 से 27 जिला, वो भी आपके अयोध्या तक सीमित, समझ रहे ना। बिहार में भी कुछ ज्यादा नहीं, कम से कम 20 जिला, केवल पश्चिमी बिहार में। जी पश्चिमी बिहार। उत्तराखंड में वहां का राजभर है नहीं है, सब आपके यूपी से जाके वहां बसे। ठीक अब आप बताओ, जब तक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी नहीं थी या रामचंद्र राजभर थे, उनकी पार्टी नहीं थी खाली, तब तक राजभरों को कौन कौन लोग राजभर कहते थे? आप बताओ। आप खुद हम लोग राजभर कहते थे? क्यों नहीं? कुल कहा कि भरौटी में भरवा, उन्होंने खुद कहा भर, बिल्कुल सही। लेकिन नहीं, वो लोग किसी दूसरे पार्टी के मतहत थे, क्योंकि मालिक का काम होता है मालिक और नौकर का काम होता नौकर, और पावर भी वही होता है। नौकर का पावर नौकर और मालिक का पावर। समझ है ना। जितने भी नेता उसमें पैदा हुए थे, तमाम कांग्रेस में उनके नेता पैदा हुए थे, बहुजन समाज पार्टी में पैदा हुए, समाजवादी। लेकिन लोगों का वहां जो आप कह नहीं रहे कि किसी से हम प्रश्नकाल में प्रश्न लगवा दें, ठीक, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो उनका मालिक का हिदायत होगा वो उसके इशारे पे ही चर्चा वहां कर सकता है। पहली बात तो इस बात को जो प्रमाणित करने वाली बात है, पहले हम कहें तो इसके लिए एक नहीं 5 विधायक, 7 विधायक, 10 विधायक पद का बिल्कुल नहीं होगा जब तक एक, आप निषाद पार्टी को देख रहे हैं, कुछ नहीं था। हम लोगों से जब चर्चा होता था तो संजय निषाद कहा कि चला वारी चली वारी, ढेर पैसा मिले, तब तक उनका भी नियत गंदा था कि वो पैसा दे और पैसा न दे। यही काम ओम प्रकाश राजभर का था। लेकिन गलती सब में होता, मैं इस बात को मानता हूं कि गलत और सही सब लोग होते हैं, लेकिन एक बात तो होता था, जनता के बीच में जब वो लोग बैठते थे, और जो आप कह रहे हैं कि जब जिले बैठक करते 5 लोग, मैं ओम प्रकाश का 5 लोगों प्रदेश का बैठक किया, आप बताइए। अब कोई राजभर नहीं कहता था भर सीधा भर, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। वह व्यक्ति हार नहीं माना, वह कहा एक दिन हम 2 ही लोग केवल बैठे थे, वो बैठा था हम छत पे, कहे कि यार ऐसे कैसे काम चली? अरे हमके यार चली, वो भर है, तो कहते इकट्ठा नहीं है, कुल इकट्ठा हुए, मेहनत करिए। हम लोगों ने मेहनत किया, लोग इकट्ठा हुए। और जो अभी आपने कोई कहा था कि उस समय जो व्यास जी का कार्यक्रम था, आप बताओ किसी ने कहा कि मछली भात अगर न बनाते तो ये इकट्ठा के बोलते? उस समय कौन सा मछली भात बना था? जब यहाँ तहसील परिसर में कम से कम 10,000 बिरादरी भीजते हुए आया था, बारिश हो रहा था, दिन भर झमाझम बारिश होता। आप बताइए कौन सा मछली भात बना था? कोई जवाब दे इस बात का? नहीं बना था। हम लोग खाने में नहीं बुलाए तुमको, लेकिन आपको हारना है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अपना मनोदशा ठीक करना पड़ेगा, साहस रखना पड़ेगा, और संगठन से कुछ नहीं होता। संगठन आरएसएस संगठन आजादी पहले का है, जमात संगठन, अहिर संगठन, सारे संगठन है, उन लोगों ने कुछ नहीं उखाड़ पाया। हाँ, संगठन की अगर बात किया जाए, केवल वही एक संगठन है जो बड़ी मजबूत है और उसी से वो सरकारें चल रही है ना, बाकी कोई संगठन कुछ कर नहीं पाता। जब आपका कल्याण होगा, जब कोई आपका एक मालिक, अगर 10 विधायक नहीं, 1 विधायक आपके बीच से अगर जाएगा, आपके संगठन द्वारा जाएगा, तो वह आवाज उठाएंगे। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम तो चैलेंज करते हैं, आप हमारे साथ चलो। मैं तो कह रहा हूं पार्टी बनाओ, सबको हमको साथ में लेकर नहीं चलना, सबको नहीं। जो जिस लायक होगा, जो पैसा लायक हो पैसे का मदद करें, जो कार्यक्रम करवाने लायक, भाई हम खाली जनरेटर देंगे तो आप जनरेटर दीजिए, बिल्कुल आप टेंट दीजिए। जनता चिंता मत करो, मैं कहता हूं, अरे जुट जाएंगे भैया, मैं कहता हूं जनता चिंता मत करो। पूर्वांचल नहीं, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, जहां भी आप कहिए और जितना कहिए, जुटा के दिखाऊंगा, ताकत है।
नेता हमेशा जनता होता है, नेता हमेशा नेता होता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव अकेले विचार रख के पार्टी बनाए, कोई उनके साथ में नहीं था। 500 बिरादरी से नहीं समझौता किया। ओम प्रकाश राजभर बनारस में आप सारनाथ अगर गए होंगे तो कलेक्टर के तिराहे पे वहीं सुहेल देव का मूर्ति है, उसी में बैठ के 5 लोग हम लोग बैठे थे। यहाँ तो 25 लोग हैं। वहां उसके अकेले दिमाग में विचार पैदा हुआ तो पार्टी बना दिया। कोई 100 आदमी लेके पार्टी नहीं बना और पूरे गांव गांव जाके समझ के पार्टी नहीं बना। अगर पार्टी बनाना हो तो मैं तो कहता हूँ यहाँ 2 जिला इकट्ठा हुए हैं। एक जिला बात अलग है, यहाँ 2 जिले के लोग विचार पार्टी बनाइए, शांत बनाइए, हाँ पार्टी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा और पार्टी चलाएंगे और निदान भी आपके इसी पार्टी से होगा। हम लोग कहते ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 50 बीघा मत बुआई करो, खाली 1 बीघा बुआई करो। आप मन बना लो खाली आपके जिला में कार्यक्रम होगा, हम मनाएंगे कि खाली हमारे जिला में कार्यक्रम होगा। 2 जनपद में कार्यक्रम हम करेंगे और आप देख लेना 27 में अगर चुनाव होगा हम किसी के पास नहीं जाएंगे। जिसका जरूरत होगा हमको बुलाएगा। भाई आपकी बीमारी जिला अपने आप खड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। और जिसको जरूरत होगा, भाजपा को जरूरत होगा, सभा को जरूरत होगा, वो हमको बुलाएगा। का बीमारी बा, का परेशानी बा। मैं इस बात को बड़ी मजबूती से कर रहा हूँ क्योंकि मैं झेला हूँ। जिस समय आज तो लोग राजभर जी कहते हैं, मंत्री हमारे बिरादरिया ओम प्रकाश जी उस समय भगा देते थे, लोग गाली देते थे, लेकिन कभी वो डिगा नहीं, हम लोग भी नहीं डिगे। इसलिए कहता हूँ, आप कह रहे हैं आप किस जिले की बात करें, किसी जिले को बताइए, चलिए जिस गांव चलना करे बिरादरी में कमी नहीं होता, ऐसा हर बिरादरी होता है। कहीं 100% इकट्ठा नहीं तो उसको इकट्ठा करना पड़ता है, घेर घेर के मच्छरदानी हटा के पानी छिड़क के, समझ रहे कि नहीं, हाथ जोड़ तब वो इकट्ठा होता है। जबरी घेर के कहा जाता भैया तो इकट्ठा होंगे, 100% इकट्ठा होंगे। डायरी है, संविधान होगा उसके नीचे डायरी। अब आप समझ लो कि अगर आप बिरादरी बड़े बड़े नेता को, सांसद विधायक को बुला के समझेंगे तो कभी पार्टी ना बना पाएंगे ना चला पाएंगे। जैसे 50 साल 100 साल से लड़ रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, वो से लड़ते रहेंगे। ऐसे लोग इकट्ठा होते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मैं दोनों लोगों से कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोगों की इच्छा हो उतने लोग मिलकर बनाओ और पार्टी को चलाओ और पार्टी चलेगा। जो आज कह रहे लोग समाजवादी है, कांग्रेस, चमार 99% कांग्रेसी था जब बहुजन समाज पार्टी बना था। लेकिन काशीराम जी ने हिरास नहीं माना, कोई हिरास नहीं माना। जानते थे कि एक दौर ऐसा आएगा जब हम इनको क्योंकि जगाने के बाद समय लगेगा, जगाने के बाद उनको इकट्ठा बांध के रखना मुश्किल होता है। वही काम सबसे बड़ा चीज होता है, जगाओ और इकट्ठा रखो। नहीं, परिवर्तन हो रहा, धीरे धीरे होता है। लास्ट दौर वो बचा जब बसपा चौथी बार सरकार में गई, लास्ट बार की बात, चौथी बार जब सरकार में गई तब भी सिंगल चमार, जिसके घर का पूरा वोट कांग्रेस का होता था हमेशा, लेकिन वो जो मुख्य नेता होता था उसका वोट नहीं पाया। बात गलत है? सही नहीं, यही सही है। आज भी राजभरों का भी बात, जो बसपाई नंबर 1 का है उसके घर का वोट एक या तो एक परिवार का वोट नहीं पाएंगे जो नेता है, लेकिन पूरे घर का वोट और राजभर जी ले जाते। नहीं, ये बात एकदम सही है। जैसे राजभर, तो आपके साथ भी वैसा होगा। राजभर को रा लगा, भर ही कहा जाता था, सही कह रहे हो। वैसे रा लगने पर राजभर हो गया। अब आप भी ऐसा नहीं है, गोंड कहे जा रहे हो आप, कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन यही बात है कि मंच का तैयारी करना पड़ेगा। किसी का गए थे 1 रुपए पर्ची कटवाने, अब हमको नहीं पता कौन सा बिरादरी बिठा था जिले में, तो कहे भैया नाम बताइए। हमने कहा कहीं 2 वाला की 1, मतलब 2 मंत्रा वाला की 1, हम कहे नहीं 1 वाला। कहीं आधार तक काम कर लिया, कहीं तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों को दिक्कत है और हम ही लोग इसको सुधार करेंगे। ठीक होगा, धीरे धीरे होगा, एकाएक नहीं हो सकता। और सारे मंत्री विधायक को बुला कर अगर आप समझेंगे हम पार्टी बनाए, कोई नहीं कहेगा कि आप पार्टी बनाओ, क्योंकि संगठन से आप कुछ कर नहीं सकते। और लड़ना हो तो भैया, अगर लड़ना हो तो सारे बिरादरी को इकट्ठा करो जो मालदार है। 10 लाख 20 लाख जो रुपया लगे, कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करो। ये दस्तखत भी कर दिया। अगर हम नहीं हैं तो कौन से बिरादरी वो जवाब देगा, वो आपको जवाब दे सकता है, या कौन बिरादरी, इसके नाम और नंबर समझ आए ना। हम तो कहेंगे भाई यहाँ जितने लोग हो उसमें 5 लोग अगर मन बना रहे नहीं बनेगा तो बनाओ पार्टी।
और पार्टी चलेगा। हम 24 घंटा खाली रहते हैं और रहेंगे। आप जिस जिले में कहो हम चल के कार्यक्रम करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही सराहनीय हम। और ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम अपने वाणी विराम देंगे। जय गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं।